औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 27/11/2020 मैथ प्री नाइन्थ मोहम्मद शकील मैथ का टीचर आपके खिदमत में हाजिर। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे आज हम। क्लास वर्क आपका होमवर्क भी होगा और इसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। और जो बुक पेज होगा इसका वो 1 2 3 4 है। ठीक है जी, देखें जी चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है, तो चलते हैं। ये एक्सरसाइज है 1.1, इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज हम देखेंगे। देखें जी, पहला क्वेश्चन तो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, और इस तरह विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास एक डेफिनेशन है रेक्टेंगल। A rectangular array of real number enclosed within a square bracket is called or said to form matrix। सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ इसी के ऊपर। देखें, जो मैट्रिक्स होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, ब्रैकेट होती है, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेंगी ऐसे पहली रो। ठीक है जी, इस तरह इसे कहेंगे दूसरी रो। ठीक है, तो और जो ये होंगे ये कॉलम है, ये वाला भी कॉलम है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट कॉलम और इसे कहेंगे सेकंड कॉलम। ठीक है, ये देखें नीचे हमने एक छोटी सी मिसाल दी है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये नीचे वाली थर्ड है। ठीक है जी, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है। ठीक है जी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे कॉलम मैट्रिक्स। आगे रो मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले रो मैट्रिक्स होता क्या है। अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि जो रो मैट्रिक्स होता है उसकी फॉर्म ऐसी होती है कि हमारे पास ए बी, ठीक है जी, और सी इस तरह। फॉर एग्जांपल दोबारा रिपीट करता हूँ, सॉरी, ये देखें ए बी सी, यानी कि एक रो होगी उसके अंदर। ठीक है जी, ऐसा मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली इट हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम्स जितने मर्जी हों। ठीक है जी, सो मैनी कॉलम्स। ओके, इट्स ओके, रो शुड बी वन। ओके जी, आगे चलते हैं। अब ऐसा मैट्रिक्स जो होता है, अब हम दूसरी बात करते हैं जी। ओके, अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा। कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है तो सिर्फ एक ही कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम। ठीक है जी, तो रोज़ जितनी मर्जी हो जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अ मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले देखें जी, द नंबर ऑफ रोज इन अ कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। ऑर्डर इट कहता है अगर एक मैट्रिक्स है जैसे ये है, इसके अंदर सबसे पहले देखें कितनी रोज़ हैं। 3 रोज़ हैं तो हमने लिख दिया 3। बाय से पहले 3 लगेगा और बाय के बाद जो होगा ये वाला 3 जैसे लिखा हुआ है, ये होगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो हम कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसका हमने आर्डर मालूम करना है, अगर उसके अंदर रोज़ की तादाद भी काउंट कर ली जाए और कॉलम्स की तादाद भी काउंट कर ली जाए तो उसको हम कहते हैं आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल देता हूँ आसान लफ्ज़ों में। आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स के अंदर है उसकी कितनी रोज़ हैं वो तादाद गिन लें। ठीक है जी, जैसे यहाँ 3 है तो मैंने ये देखिए बाई से पहले 3 लगाया है। ठीक है, ये जो एम होता है बाई डेफिनेशन ये नंबर ऑफ़ रोज़ होता है। ठीक है, आगे फिर मैं बताता हूँ दूसरी बात। फिर दूसरे नंबर पे बाय के बाद लिखना आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये एन की जगह है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इक्वल मैट्रिसेस, let A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B। कहते हैं दो मैट्रिक्स A और B आपस में इक्वल होंगे कब, पहली चीज़ तो जब उनका आर्डर सेम होगा। ठीक है जी,
दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि जितनी रोज़ पहले मैट्रिक्स में है दूसरी उतनी ही रोज़ दूसरे मैट्रिक्स में हो, जितने कॉलम पहले मैट्रिक्स में हैं उतने ही कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में होने चाहिए। और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब सेम जगह पर मैट्रिक्स के अंदर सेम सेम नंबर पड़ा हो। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 2 + 1 3, ठीक है जी, 4 - 2 4, -4 और 1 की जगह 1 पड़ा हुआ, ठीक है जी। इसे कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहता है अगर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि कहता है एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर अगर 3 रोज हैं तो 3 कॉलम नहीं होने चाहिए, ठीक है। 3 से ज़्यादा हो या कम हो तो फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है जी। ओके बेटा, ये डेफिनेशंस आपको पढ़ा दी गई हैं, तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह तैयार करनी है, लिखनी भी है, ठीक है जी। ये लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। अब हम लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे अभी, ठीक है जी।